कई लोगों को ये भी सवाल है कि भगवान है कि नहीं? और है तो क्या वो वाक़ई में दिखते हैं? किसी को साधना से, भक्ति से क्या वो दर्शन के लाभ होते हैं? देखिए, यदि आप अपना पुरुषार्थ करते हैं, यस। तो वो कभी नहीं दिखेगा। वो अपनी अहेतु की कृपा चाहेंगे, तो वो आपको हर व्यक्ति में दिखाई देंगे। अच्छा। जैसा हम कहते हैं ना कि सबके हृदय में विराजमान है भगवान, राइट। सबके हृदय में पारब्रह्म की वही चेतना विराजमान है, जो संसार को चलाती है। कालचक्रं जगच्चक्रं युगचक्रं च केशव आत्मयोग आजकल के जो लोग हैं, जेन ज़ी जो है, ज़्यादातर वो न्यूमेरोलॉजी और ये जो सब साइंस है, तो वो कितना काम करता है हमारे ऊपर? जिस डेट में, जिस नक्षत्र में, जिस समय, जिस धरा पे पैदा हुए, राइट। तब से लेकर और अंत तक पूरा का पूरा हमारे बहुत बड़ा आचार्य जी कन्फ्यूज़न है कि चंदन का तिलक लगाए, हल्दी का तिलक लगाए, कंकु का तिलक लगाए, काला तिलक लगाए। तो ये तिलक कितना मैटर करता है और कौन-सा लगाना चाहिए? वो निर्भर करता है कौन से बिना काउंटिंग किए नाम जप करने चाहिए। तो नाम जप से आचार्य जी फ़ायदे होते हैं और कितना होता है? नाम जप का बहुत प्रभाव हमारे जीवन में। सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? हमारा आजकल प्यार भी बहुत जल्दी हो जाता है और ब्रेकअप भी बहुत जल्दी हो जाता है। ब्रेकअप, पैचअप की ये जो कहानी हमारे जेन ज़ी की है, तो आप उसको लेकर क्या कहेंगे आखिर? देखिए, सबसे पहले तो अपना जो प्रेम का जो मूल है उसको समझिए कि प्रेम होता है। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बिल्कुल अलग है क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम आचार्य जी से रूबरू होने वाले हैं और आचार्य जी ऐसी टिप्स और स्ट्रेटेजी बताएंगे जिससे युवाओं का रिजल्ट ही सिर्फ इंप्रूव होगा, इतना नहीं है, अपनी हेल्थ, अपना जो तेज है, अपना जो एक फिटनेस है, वो फिटनेस भी आप इंप्रूव कर पाएंगे। ज्यादातर आप जब ऐसे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुने तो जो गेस्ट होते हैं, थोड़ी उम्र होती है, थोड़ा पेड़ बाहर निकला हुआ होता है, लेकिन यहाँ अलग ही है। आप आचार्य जी की फ़िटनेस देखेंगे, उसका तेज देखेंगे, उसका नॉलेज देखेंगे, तो आपको भी ज़रूर ये स्पिरिचुअल की गहराई में डुबकियाँ लगाने का मन होगा। तो ज़्यादा मैं बताऊँ, इससे अच्छा है कि हम पॉडकास्ट को ही सुनें। पॉडकास्ट लंबा हो सकता है क्योंकि बात स्पिरिचुअल है, बात गहराई की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वक़्त निकाल के इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें। हो सके तो 1.5 के स्पीड पे, लेकिन ज़रूर सुनें। आइए, आचार्य जी को सुनते हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है गुजरात की ये सूरत धरा पे और हमारे यूथ के साथ हम ये डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी, मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे ये पहली बार ये इतना स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होने वाला है और बहुत यूथ अभी ये पॉडकास्ट को देख भी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जब आचार्य जी की बात आती है तो एक फेस होता है, वो थोड़ी एज उसको दिखती है या थोड़ी इतनी फिटनेस नहीं होती। आप वो दोनों में कहीं मतलब यंग भी है और इतनी फिटनेस भी है, तो लोगों को कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ये आचार्य जी बनने की सफ़र यहाँ तक की आप मतलब ये कैसे सफ़र रही सर? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत आभार धन्यवाद सर। निमंत्रण के लिए। सफ़र कहाँ से प्रारंभ हुआ या कहाँ तक चलेगा, इसके विषय में तो पूरे विस्तार से नहीं बता सकते, राइट। क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है अध्यास। और लोगों को हमेशा से ही मतलब ऐसा एक दिखाई देता है या दिखाया जाता है यस। कि अगर पूजा पाठ कर रहे हैं या गुरु जी हैं, पंडित जी हैं, आचार्य जी हैं, कोई संत हैं, तो वो हमेशा थोड़ा पेट उनका निकला हो राइट। या मुंह में उनके तांबुल यानी गुटखा हो, पान हो मानो। या कुछ इस प्रकार से कोई ना कोई एक्टिविटी दिखाई जाती है। राइट। लेकिन आध्यात्म में कहीं भी ऐसा दिया नहीं गया है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ ना रखें, राइट। बल्कि शरीर की जो एक पुष्टि है, मतलब शरीर का जो आपका सौंदर्य है, राइट। पुष्टिकरण है, वो तो सबसे पहला मूल है। यदि आध्यात्म में आपको उतरना है, तो सबसे पहला मूल तो आपका शरीर होना है स्वस्थ। यस। अगर शरीर स्वस्थ होगा, तभी तो आप 1 से सवा घंटे तक बैठकर एक आसन पे अपने आराध्य का ध्यान कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहली प्रेरणा मैं युवाओं को यही देना चाहता हूँ कि शरीर को जो स्वस्थ रखना, यस। सबसे पहली चीज़। और यदि मैं किसी उद्देश्य को लेकर, किसी कार्य को लेकर चला हूँ, तो सबसे पहले वो कार्य मुझे अपने ऊपर ही अप्लाई करना है। यस। जो मुझे देखकर यदि कोई मोटिवेट हो, तो सबसे पहले वो गुण मेरे अंदर विराजमान। राइट। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना और नशे से दूर रहना, नित्य प्रतिदिन अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने भगवान का ध्यान रखना। यहाँ से मेरी ऐसी यात्रा प्रारंभ। यस। बहुत जेन ज़ी जो है आजकल आचार्य जी, वो लोग स्पिरिचुअल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब उसका जो अटैचमेंट है, वो इतना नहीं रहता आजकल के जो युवा है स्पेशली।
तो उसको अगर स्पिरिचुअल समझाना हो तो आज के टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम उसे क्या मैसेज दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अध्यात्म बहुत गहरा विषय है। यस, इसके अंत तक कोई नहीं पहुँच सकता। राइट। वो कितना गहरा है वो यस, जान पाना भी मुश्किल है। मुश्किल है। यस, तो या तो आप पहले किसी चीज़ में अगर किसी गहराई में उतरना है, पहले या तो गहराई नाप ली जाए। यदि गहराई नहीं नाप सकते हो तो तैराकी उतनी सीख लो जितना उस गहराई में जा सको। जा सब तो अध्यात्म का विषय बहुत गहरा है। आप पहले चयन कीजिए कि आपको कितना जाना है। राइट। क्या केवल आपको नित्य प्रतिदिन की देवी-देवताओं की पूजा तक सीमित रहना है? यस, क्योंकि देवी-देवताओं का पूजन और पारब्रह्म परमात्मा जो आध्यात्मिक तत्व है, ये नितांत गहन विषय है। राइट। इसकी जड़ तक नहीं पहुँच सकते। तो यदि आप युवा जैसे आपने पूछा है, तो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जैसे आज के समय में, तो सबसे पहला तो कार्य हमें यही करना चाहिए कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें। राइट। शरीर की स्वस्थता के साथ-साथ जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए नित्य प्रतिदिन श्रम किया जाए, मेहनत किया जाए। यदि आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या आपका कोई भी फील्ड है, उसे लेकर मेहनत कीजिए। तो जब आध्यात्मिक रूप से हम इस कार्य को करते हैं, जैसे मेडिटेशन करते हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मेडिटेशन जो अध्यात्म का ही विषय है, यस, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो मेधा शक्ति है, राइट। वो तेज होने लगती है। ओके, और जो स्टूडेंट हैं, विशेष रूप से जो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनके लिए तो मेमोरी शार्प होना परम आवश्यक है। यस, यदि मेधा शक्ति अच्छी है, तो जो उन्होंने पढ़ा है, वो परीक्षा में अच्छे से कर सकते हैं। राइट। तो अध्यात्म कहीं न कहीं हमें ऐसे कनेक्ट करता है हमारे भौतिक जगत से। ओके। जैसे आपने आचार्य जी कहा कि कितना गहरा जाना है वो पहले आप तय कर लीजिए। तो एक जो स्टूडेंट है या तो एक हाउसवाइफ है या तो एक वर्किंग पर्सन है जो 9 टू 6 जॉब पे जाना आना और उसका यही एक काम है घर चलाना, परिवार को संभालना। तो उसको आइडियली कितनी डेप्थ तक जाना चाहिए ये स्पिरिचुअलिटी की? उनको देखें क्या है कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अच्छा। जैसे कि गृहस्थ में है, तो गृहस्थ विषय के लिए गृहस्थ जीवन के लिए 5 यज्ञ बताए गए कि 5 यज्ञ गृहस्थ वाले व्यक्ति को करने चाहिए। सबसे पहला क्या है? नित्य प्रतिदिन जब भी हम पहली रोटी बनाएँ, तो पहली रोटी हमारी गाय माता के लिए जानी चाहिए। ओके। उसके पश्चात दूसरा जो महायज्ञ है, जो चींटी होती है, बलि वैष्णोदेव उसको कहा गया है। चींटियाँ जैसे हम जिमाते हैं, आटा वगैरह, राइट। वो जाकर चींटियों को जिमाते अ, हैं। तीसरा महायज्ञ क्या बताया गया है श्रीमद् भागवत में? जो मछलियाँ होती हैं, इनको आटे की गोली बनाकर आप मछलियों को जिमाओ। ओके। चौथा है जो पशु-पक्षी, आप अपनी छत में चारा डालो, उनकी तृप्ति के लिए। ये हुए 4 आपके महायज्ञ। यस। 5वाँ महायज्ञ आपके द्वार पर कोई संत आए, कोई साधु आए, उन्हें भिक्षा आप प्रदान यस। ये और 5 यज्ञ। उसमें क्या है कि जब आप अग्नि में जिस अग्नि से आप रोटी बनाते हैं, अन्न बनाते हैं, उस रोटी का पहला टुकड़ा तोड़कर थोड़ा-सा उसमें घी, चीनी मिलाकर वो अग्निदेव को प्रणाम करके आप उसमें जो है प्रज्वलित कीजिए। उनको आप दीजिए भोग के रूप में। राइट। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक भी कार्य हो गया और आपका जो भौतिक जगत का आपको कार्य करना है, वो भी आप बैलेंस कर सकते हैं। राइट। ये कोई ऐसा कार्य नहीं है कि इसके लिए आपको कोई तप करना पड़ेगा, कहीं जंगल में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा। 5 प्रकार के महायज्ञ हैं। यदि इन्हें करता है गृहस्थ वाला व्यक्ति, तो उसका जो गृहस्थ आश्रम है वो सफल सिद्ध होता है और भगवान की नितांत कृपा उसे प्राप्त। पर आचार्य जी आजकल के वो हाई-राइज़ के ज़माने में मतलब 10वीं 12वीं मंजिल पे रहना, फ्लैट का जो कल्चर हो गया, इनमें ये आप जो कह रहे हैं चारा डालना और मतलब अब तो कोई संत महात्मा द्वार पे भी आना क्योंकि हाई-राइज़ एंट्री नहीं होती, राइट? वो प्रोजेक्ट पे ही एंट्री नहीं होती, तो ये सारी चलन तो हफ्ते में 1 आध बार करे तो भी चल सकता है कि ये नित्य करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। जैसा हमने बताया कि हाई बिल्डिंग्स हैं उसकी आप अगर कोई जाना चाहे तो 50 उस प्रकार की सब फॉर्मेलिटीज़ पहले देखनी पड़ती है। तो जो मेन-मेन तिथियाँ होती हैं, जैसे मासिक शिवरात्रि आ गई, हैं? प्रदोष व्रत है, यस। आपका सोमवार का दिन पकड़ लीजिए आप अरे! या फिर और आपकी एकादशी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, महाशिवरात्रि है। जो मेन-मेन मुख्य बड़ी-बड़ी तिथियाँ सनातन धर्म में दी गई हैं, उसमें तो कम से कम हम ये रिचुअल कर ही सकते हैं। ऐसा ही? राइट। अगर रोज़ ना कर सके तो हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं, रविवार जैसे सबका अवकाश होता है ऑफ़िस का जैसे भी, वो कर सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रयास तो पहले ये करना चाहिए कि रोज़ हो जाए। राइट। गाय माता को रोटी को रोज़ जो है आप बनाकर जैसे आप ऑफ़िस जा रहे हैं, कोई आराध अपने पिक पे है या व्यवसाय में जा रहे हैं तो खिला बुधवार के दिन गौ माता गौशाला में जाके हरा चारा आप खिला दीजिए। इससे क्या है कि 9 के 9 ग्रह भी आपके शांत रहेंगे, आपका धर्म भी हो गया, कर्म भी हो गया और आप अपने गृहस्थाश्रम को भी जी रहे हैं। राइट। इस प्रकार से जीवन को जिया जा सकता है। सही है। अब जब कर्म की बात ज़्यादातर जेन ज़ी सुनते हैं, यूथ जब सुनते हैं कि जैसा कर्म करोगे, वैसा ही फल आपको मिलेगा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है।
लेकिन कभी-कभार कन्फ्यूज़ हम वहाँ हो जाते हैं कि हमारे सामने कोई गलत कर्म कर रहा है, जो हमें लग रहा है कि ये गलत ही है, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा सुखी है। तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये काम करे या सही वाला काम करे, क्योंकि सही काम करने वाले लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो उस पॉइंट पे आप क्या कहेंगे आचार्य जी? प्रारब्ध रचा पहले, पाछे रचा शरीर, ओके, तुलसी चिंता छाड़ दे, भजले सी करो। राइट, तो जो आपका मेरा प्रारब्ध है, वो हमारे कर्म से पहले लिखा गया है। ओके, ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषकारों ने, ऋषि मुनियों ने नवम भाव भाग्य का दिया, अच्छा, दसम भाव कर्म का दिया। इसका मतलब क्या है कि भाग्य पहले है, कर्म बाद। राइट, जब बालक पैदा होता है, ओके, एक बालक मुकेश अंबानी के यहाँ भी पैदा होता है, एक बालक झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता सेम डेट, सेम है, सेम टाइम, डेट सेम टाइम में और सेम यूनिवर्स में, इसी यस, इसी संसार में, इसी भूमि पर। राइट, तो उसका क्या मतलब? उसका प्रारब्ध का कोई कर्म था, वो इतने बड़े कुल में उत्पन्न हुआ और कोई बेचारा रोड पर भी पैदा हुआ। ओके, तो ये क्या है? छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, बिल्कुल किसी कार्य करने लायक नहीं, ज़ीरो कर्म, ज़ीरो कर्म। फिर उसका कहाँ प्रभाव है? ओके, तो और और जब वृद्धावस्था में आता है, बचपन और 55, 55 की उम्र जब पार हुई, वृद्ध हुए, तब भी कर्म नहीं कर सकते। तब भी अपने भाग्य के अनुरूप उन्हें फल प्राप्त होता है। जो उन्होंने जवानी में किया, प्रारब्ध में किया, उसका भोग वो अपने बुढ़ापे में भोगते हैं। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो बहुत अधिक उम्र के पश्चात भी आज शिवरिंग कर रहे हैं, काँप रहे हैं, लेकिन श्रम कर रहे हैं बेचारे। राइट, ये उनका भाग्य है। बहुत से ऐसे हैं सही उम्र में रिटायर हो गए, पेंशन आ गई या घर परिवार सब कुछ अच्छा है, अपना मस्त बुढ़ापे में भी आनंद के साथ भगवान का नाम लेकर जी रहे हैं। यस, तो ये 2 समय क्या है? बचपन और 55, यहाँ भाग्य आपका साथ देगा। राइट, कर्म हमें करना पड़ता है, लेकिन क्या है कि जब एक उपजाऊ भूमि है, यस, उपजाऊ भूमि पर जब हम धान डालते हैं, बीज डालते हैं, तब वो अच्छी फसल तैयार होती है। यस, जब भूमि उपजाऊ नहीं है, कितना भी अच्छा बीज डालिए, वो धान उत्पन्न नहीं कर सकता। राइट, कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे को बल देते हैं, तो दोनों ओके, एक दूसरे के पूरक है, सब सपोर्टिंग है। लेकिन 2 दृष्टियाँ ऐसी हैं, बचपन और 55, यहाँ आपका भाग्य आपका साथ देगा। राइट। अगर सब भाग्य पे ही निर्भर होता है, तो लोग ये कहते हैं कि जो होना है वही अगर होना है, तो कर्म करे तो करके भी क्या करेंगे? देखिए जो मानव देह हमें प्राप्त हुआ है, यस, सबसे पहली बात तो ये बहुत दुर्लभ है ना? राइट, नहीं प्राप्त होता है। लेकिन यदि ये प्राप्त हुआ है, तो इसे कर्म के माध्यम से ही साकार कर सकते हैं। राइट, आपने पूछा जैसा कि भाग्य और कर्म में, तो यस, देखिए 24 घंटे का समय है। राइट, आप 24 घंटे में अगर कर्म नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? सही है, सोएँगे भी तो कितना? राइट, खाली बैठेंगे, इधर-उधर एक-दूसरे की निंदा करेंगे। यस, निंदा सबसे बड़ा जो है पाप है। राइट, मैं आपकी निंदा करता हूँ, तो आपके जो पुण्य हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं अच्छा, और जो मेरा पाप है, वो आपको प्राप्त होगा। क्रॉस हो जाता क्रॉस हो जाता है। है, राइट, तो मैं निंदा कर रहा हूँ अगर आपकी, खाली जो भाई कर्म नहीं कर रहे, खाली है, एक-दूसरे की बुराई करेंगे, तो मैं आपकी बुराई अगर करूँगा, तो मेरा जितना भी कमाया हुआ पुण्य है, ओके, वो सब आपके भाग्य में जाएगा। राइट, आपका पाप मेरे हिस्से आ जाएगा, तो कर्म तो हमें करना पड़ेगा ना। जब हम कर्म करते हैं, तो हमें क्या है कि हम इधर-उधर की बातों से दूर हो जाते हैं। भई हमारा क्या है कि अगर फोकस रहता है, जॉब है, हमारा व्यवसाय है, हमारा कोई भी कार्य है, हम एकाग्रचित्त होकर अपने कर्म पर जो है फ़ोकस रहते हैं। हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, एक दिशा में चलता है। राइट, इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि हम सकारात्मक रहते हैं। हमारे पास फिजूल के लिए समय नहीं है, फिजूल बातों के लिए। तो कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में से कोई भी एक अगर नहीं होगा, जैसे 2 चक्षु हैं, 2 नेत्र हैं, दोनों में से एक भी ना हो, दिखाई देगा, दिखाई, जीवन चलेगा, लेकिन वो बैलेंसिंग नहीं है। जो 2 दृष्टि देखती सही। है, इसी तो भाग्य हमारे हाथ में है नहीं, कर्म हमारे हाथ में है। आजकल के जो लोग हैं, जेन ज़ी जो है, ज़्यादातर वो न्यूमेरोलॉजी और ये जो सब साइंस है, तो वो कितना काम करता है हमारे ऊपर? क्योंकि कभी-कभार ये भी क्वेश्चन होता है कि सेम डेट, सेम टाइम पे जन्मे हुए लोगों के दोनों की आज पोज़ीशन अलग होती है। तो न्यूमेरोलॉजी है, वो साइंस, ये सारे साइंस, ग्रहों का साइंस, ये कितना मैटर करता है? देखिए, ये जो जीवन है हमारा, जब ये भी हम जिस डेट में, जिस नक्षत्र में, जिस समय, जिस धरा पे पैदा हुए, राइट, तब से लेकर और अंत तक, पूरा का पूरा हमारे ज्योतिष पर ही निर्भर करता है। ओके, उस समय कौन-सा प्लैनेट आपकी कौन-सी स्थिति में है। तो राइट, ये सब मैटर करता है। ये इन पर ही हर व्यक्ति का जीवन निर्भर करता है। ओके, लेकिन क्या है कि हमें बस उसे साधना है। हमें पता होना चाहिए राइट, कि हमें कैसे जीवन को चलना है। भाग्य तो अपना कार्य करेगा। सही है, भाग्य अपना कार्य उसी रूप में करेगा। लेकिन भाग्य के अधीन होकर हम बैठ नहीं सकते कि हमने तो इस समय जन्म लिया था,
तो हमारा नक्षत्र बहुत अच्छा है, हमारे सूर्य बहुत तेज भाग्य हैं, तो राइट। हमें सब कुछ स्वतः ही मिल जाएगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कर्म और भाग्य दोनों एक जो है, दोनों एक-दूसरे के अनुरूप हैं। यस। दोनों का होना जो है आवश्यक है। राइट। न्यूमेरोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, ये सब कुछ एग्ज़िस्ट करता है। सब कुछ अपना यथास्थान जो है कार्य करता है। बस ये है कि उसके ठीक ज्ञाता के पास आप जाकर अपना जो भी ज्योतिष है, उसे दिखाएँ, तब आपके जीवन की जो चाल है, उस रूप में आप उस अनुसार चलें, राइट। तब आपका जीवन जो है सफल हो सकता है। सही। बट इनमें अभी आज के टाइम में ये फाइंड करना भी एक बहुत बड़ी आचार्य जी चैलेंज है कि हम जिसके पास जा रहे हैं, वो कितने मतलब प्योरिटी के साथ है और वो कितना सही है। वो एक जानना हम कैसे एक नॉर्मल बंदे की अगर हम बात करें, क्योंकि कहीं वो ऐसी जगह सरेंडर हो जाए, जो जगह ही गलत हो, तो रिज़ल्ट तो वहाँ से गलत ही मिलेगा। तो ये कैसे आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ? देखिए, अब क्या है कि अब तो ये तो धर्म का भी इस समय जो है प्रभाव है। तो हर व्यक्ति देखिए अपने उदर भरने के लिए नया-नया जो है ऑक्यूपेशन अपना जो बनाता है, अपनाता है। पहले जॉब में थे, अगर वहाँ नहीं उतना मिला तो थोड़ा ज्योतिष बन जाते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, अध्ययन। या लेकिन उसमें भी क्या है कि आप यदि आपने किसी ज्योतिष शास्त्र के पास जाकर अपने भाग्य को मतलब दिखाया है या कुछ भी कराया है, देखिए होता सब कुछ है संसार में। राइट। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने मुझे कुछ रेमेडी बताई, ओके। कोई उपाय बताया मुझे। जैसे कि मैंने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना प्रारंभ किया किसी ज्योतिष शास्त्री या किसी पंडित जी के कहने पर। यस। मैंने थोड़े समय पश्चात देखा कि मेरा जो मन है काफ़ी शांत रहने लगा। राइट। मेरा गुस्सा कम होने लगा, मेरी ओके। आध्यात्मिक में जो है रुचि होने लगी। तो आप ये मानिए कि उन ज्योतिष शास्त्र ने आपको जो भी बताया, बहुत अच्छा आपको बताया। ओ क्योंकि रिज़ल्ट मिला। रिज़ल्ट मिला आपको। आपने केवल और केवल हल्दी का तिलक ही तो अपने मस्तक पर सजाया। राइट। माता लक्ष्मी का कारक है। ओ आपको धन की भी प्राप्ति हुई, आपका मन शांत हुआ राइट। और आपके जीवन में जो है शांति प्राप्त हुई आपको, और आपका आध्यात्म बहुत गहरा होता चला गया। क्योंकि उससे देवगुरु भी प्रबल होते हैं। ओके। तो जिनकी कुंडली में देवगुरु प्रबल होते हैं, उनका अध्यात्म बहुत अधिक गहरा होता है। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि सही। उन्होंने मुझे ऐसा बताया, मैंने कम से कम 6 महीना उस काम को किया है। किया। करना पड़ेगा, राइट। किसी के बताने पर उस कार्य को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं उन्होंने बताया मैंने किया है नहीं, फिर मैं उन्हें जाकर दोष दे दूँ कि आप कैसे ज्योतिष हैं। राइट। उन्होंने बताया है, इम्प्लीमेंट कर। मुझे करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट उस कार्य को। ओके। तो इनमें जैसे आपने तिलक की बात की, तो ये भी एक बहुत बड़ा आचार्य जी कन्फ्यूज़न है कि चंदन का तिलक लगाए, हल्दी का तिलक लगाए, कंकु का तिलक लगाए, काला तिलक लगाए। तो ये तिलक कितना मैटर करता है और कौन-सा लगाना चाहिए? आप किस संप्रदाय से हैं, ओके। वो निर्भर करता है। राइट। जैसे कि आप वैष्णव हैं, मतलब आप नारायण को पूजते हैं ओके। या शिव जी को पूजते हैं, राइट। तो आप त्रिपुंड धारण करते हैं जैसे मैंने किया है। आप यदि वैष्णव हैं तो आप ऊधरपुंड जैसे लगाते हैं। ये आपका नारायण का चरण चिन्ह होता है और उस प्रकार वो नीचे खींचते हैं, वो जो माता तुलसा का दल होता है। यस। तो वो निर्भर करता है आप कौन से समाज, कौन से संप्रदाय से हैं, ओके। कौन से देवी देवता का पूजन करने में आपको अधिक रुचि है। तो उस प्रकार से आप अपने मस्तक पर तिलक सजाते हैं। राइट। अब जैसे न्यूट्रल हो, जैसे कोई संप्रदाय के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, अगर कॉमन ही है, न्यूट्रल है, तो कौन-सा तिलक लगाना चाहिए? वो आपकी रुचि के ऊपर निर्भर करता है कि आप हल्दी का लगाना चाहते हैं, कुमकुम का लगाना चाहते हैं। बस ये है कि तिलक यदि आप सनातनी हैं, राइट। तिलक ज़रूर मस्तक पर होना चाहिए। होना चाहिए। चाहे उसका कोई आपको परिप्रभाव प्रभाव मिले या ना मिले। ओके। ललाटहीनम शमशान तुल्यम, ओके। जिसका ललाट शून्य होता है, राइट। वो शमशान के तुल्य बताया गया है। तो अच्छा। इसलिए अपने मस्तक पर तिलक जो है परम आवश्यक है सजाना। राइट। तो ये एक जैन जी को बहुत बड़ी, क्योंकि जैन जी को ये शर्म भी लगती है कि एक तिलक लगाना मतलब ये तो वो कभी गर्लफ्रेंड बना ही नहीं सकता, बस एक बात तो है ही। ये तो हमारे माता-पिता के ज़माने के बड़े। वो बड़े बुजुर्गों के ज़माने हुँ। पुराने की बातें कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम बहुत कुछ बात कर ही रहे हैं यूथ को लेकर, तो एक ये भी चीज़ है आचार्य जी कि आजकल प्यार भी बहुत जल्दी हो जाता है और ब्रेकअप भी बहुत जल्दी हो जाता है। ब्रेकअप पैचअप की ये जो कहानी हमारे जैन जी की है, तो बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो ब्रेकअप के बाद फिर से वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, सुसाइड के थॉट करते हैं और कई लोग तो सुसाइड कर भी लेते हैं कि मैंने तुझे जो प्यार किया था वो प्यार मेरा सच्चा था, सिर्फ इतना जताने के लिए वो कोई भी हद तक जा सकते हैं। तो आप उसको लेकर क्या कहेंगे आचार्य जी? देखिए, सबसे पहले तो अपना जो प्रेम का जो मूल है उसको समझिए कि प्रेम होता क्या है। यस। ये नहीं कि आपको कोई दिखा, आपको पसंद आया, आपको उससे प्रेम हो गया। कल को उससे अच्छा अट्रैक्टिव कोई दिखे, फिर उससे आपको प्रेम हो जाएगा। सो ये यस। प्रेम नहीं है, ये एक अट्रैक्शन है। सबसे पहले हमें प्रेम की डेफिनेशन को समझना है। भई प्रेम क्या होता है? यस। प्रेम तो वो है कि हमें किसी से अगर है,
तो हमें उसे बताना जताना नहीं पड़ता। हमारी माता हमसे प्रेम करती है। सही है। माता के समान पुत्र को कोई प्रेम कर सकता है संसार में? नहीं कर बिल्कुल। सकता। तो माता को जताना नहीं पड़ेगा हाँ, कि मैं प्यार कि मैं प्यार करती हूँ। ना माता आई लव यू कहेंगी। किया। वो स्वभाव में आपके व्यवहार में दिखाई देगा कि मेरी माता मुझे लाड करती है। मैं रोता हूँ तो मेरी माता मुझे दूध देती है। मैं यदि चाहता हूँ तो मेरी माँ मुझे भोजन गरम देकर बना कर देती है। सही। तो वो जता नहीं रही, बता नहीं रही, आई लव यू कह नहीं रही। लेकिन वो शुद्ध सात्विक प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम। ओके। तो वो प्रेम की परिभाषा है। राइट। लेकिन जो अभी वर्तमान में चलन है, वो प्रेम की परिभाषा से मतलब बिल्कुल दूर है। तो सबसे पहले यदि आपने पूछा है कि जो युवा हैं आजकल इस कार्य में लगे हैं, सबसे पहले तो आप अपने को एक डिसीजन कर लीजिए यस। कि प्रेम में ही मेरे को इस व्यक्ति के साथ यदि मुझे पसंद है, राइट। यदि अट्रैक्शन है भी, तो वो अट्रैक्शन इसी व्यक्ति पर खत्म हो जाए। ओके। यही, यदि मुझे प्रेम है, तो मेरे लिए इससे सुंदर कोई नहीं संसार। सही। यदि मुझे जीवन जीना है, तो मुझे इसी के साथ जीना है। यही मेरा प्रेम है, यही मेरा जो देखने का अट्रैक्शन जो है, खत्म हो गया। ओके। जैसे भगवान शिव और माता पार्वती। राइट। संसार सागर में कोई कितनी सर्वांग सुंदरी, फिर मेरी दृष्टि उस पर ना पड़े। इसी प्रकार जो लड़की है, माताएँ बहनें भी जो आजकल इस कार्य में, वो भी फिर उसी प्रकार से पुरुष को देखें, उसी दृष्टि से। राइट। तब फिर जो है प्रेम जो एक रिश्ता है वो अच्छे से चलता है। अन्यथा जैसा आपने प्रश्न पूछा है ब्रेकअप पैचअप लव हो ना, तो ये तो फिर चलता ही रहेगा ऐसे ही। राइट। बट बहुत सारे युवा आचार्य जी इसलिए डिस्टर्ब है कि उसको वन साइड लव, एक ये भी एक वर्ड है कि वन साइड लव होता है, वो अपने प्यार का इजहार कर दिया लेकिन एक्सेप्टेंस अगर सामने नहीं आया तो ये सहन नहीं कर पाते कि मुझे वो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। तो बाद में ये सही सवाल का जवाब पाने के लिए इतनी उम्र गुजार देते हैं कि पढ़ाई साइड हो जाती है और अपना मेन फोकस ही कहीं हट जाता है। तो जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था कि कर्म क्यों ज़रूरी? यस। इसीलिए कर्म ज़रूरी। राइट। यदि युवक कर्म में लगा रहे, तो उसके पास कहाँ समय रहेगा प्रेम करने के लिए? जिसके कंधों पर ज़िम्मेदारी आ गई, चाहे धर्म की ज़िम्मेदारी हो, घर की ज़िम्मेदारी हो, किसी भी प्रकार की ज़िम्मेदारी हो, यस। उसके पास वन साइडेड लव यदि उसके पास है भी, तो उसका मन मस्तिष्क एक विचारधारा में ये रहेगा कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है। राइट। मुझे प्रेम है, ठीक है, कोई मुझे पसंद है, किसी को पसंद करना, प्रेम करना कोई पाप नहीं है, हाँ। गलत नहीं है। गलत। लेकिन उसके पीछे अपने जीवन को इस दिशा में ले जाना कि वो अपने सब कार्य को छोड़ देना, ये कहीं नहीं दिया गया। सही। अपने जीवन को सुचारू रूप से प्रेम क्या है? प्रेम तो ज़िंदगी बदलता है ना व्यक्ति। राइट। प्रेम का प्रभाव तो ऐसा है, यदि आपको कोई पसंद आया, प्रेम हुआ, वन साइडेड लव जैसा आपने पूछा, तो यदि आपको कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं, यस। तो आप उसके लिए इतना सोच रहे हैं क्योंकि आप कर्म से विहीन हो चुके हैं। राइट। आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, आपका कोई विज़न नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं, मोटिवेट नहीं है आपका जीवन में, राइट। या आपका कोई गोल नहीं है, विज़न नहीं है कि करना क्या है, कहाँ जाना है। यस। यदि आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, तो आपको यदि प्रेम होगा भी, तो भी आप एक साइड में उसे रखें। राइट। उसे अपने कपाल पर नहीं चढ़ने दें। यही है। मेरे ऊपर तो मेरे समाज की, धर्म की ज़िम्मेदारी है, मेरे माता-पिता की ज़िम्मेदारी है। राइट। तो इसीलिए जैसा आपने पूछा था ना कि कर्म इसीलिए ज़रूरी, कर्म हमें ताकि हम बाँध फोकस रहे, भटके कर्म नहीं। हमें बाँध देता है। किसमें? हमारी ज़िम्मेदारियों में, हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में। भई हमें डॉक्टर बनना है, हमें कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब यस। कहीं जाकर एक समय पश्चात हमारी वो डिग्री मिलेगी। लेकिन हमें बनना डॉक्टर है, हम वन साइडेड लव में फँसे हैं तो कुछ नहीं बन पाओगे। सही। एक आचार्य जी मुझे ये भी याद आ रहा है कि बहुत सारे युवा मुझे भी ये सवाल करते हैं एज अ मैं जब बच्चों के साथ बात करता हूँ तब कि जैसे मेरा कोई एक करियर है कि मुझे डांसिंग में जाना है, सिंगिंग में जाना है, कोई भी करियर हो, फैशन में जाना है या मुझे डॉक्टरी फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। लेकिन जो फैमिली है, वो फैमिली उससे अगेंस्ट है। चाहे वो एंगेजमेंट की बात हो या कोई लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने की बात हो या करियर को सेलेक्ट करने की बात हो। अब ये बहुत प्रयास कर लिए परिवार को समझाने के लिए कि मुझे उसी के साथ शादी करनी है, मुझे उसी के साथ जीवन बिताना है या उसी करियर में मुझे लाइफ बनानी है। लेकिन परिवार उससे अगेंस्ट है, उसकी भी एक कहानी है कि वो क्यों अगेंस्ट है। लेकिन तब वो युवा को क्या डिसीज़न लेना चाहिए? क्या अपने अंदर दिल की सुननी चाहिए या परिवार के डिसीज़न के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले क्या है कि ऐसे विषयों में परिवार के साथ किसी भी विषय में, चाहे आपका जो है वैवाहिक जीवन हो या आपका करियर वाला जीवन, करियर वाला। बैठकर एक बात करनी चाहिए सबसे पहली चीज़, ओके। वो सबसे ज़रूरी है। सही। युवा आजकल घर में बैठकर बात नहीं करते, राइट। अपने हृदय में ही बातों को पीते रहते हैं और वो फिर जब यहाँ चली जाती है ना, तब उसका प्रभाव क्या होता है, जैसे सुसाइड कर लिया यस। या कुछ गलत नशे में लग गए, राइट। कोई संग ऐसा चुन लिया कि वो व्यसन करने लग गए। यस। तो सबसे पहले यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि आप बैठकर अपने माता-पिता से
बात कीजिए, राइट। आपस में सामंजस्य स्थापित कीजिए कि वो मुझे पसंद है। यस। जो भी आपका विषय है, आपका करियर है कि मुझे ये करना है, राइट। तो माता-पिता को भी वहाँ पर उस समय उन्हें मंजूरी देनी चाहिए ओके। कि यदि आपको ये करियर में जाना है, राइट। तो आप ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है, आप उसे चुनो। क्यों? क्योंकि आप एक समय तक पैसा भी लगाओगे। भई आपके अनुसार अगर वो कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आपका उस करियर में जाएगा, तो आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, यस। लेकिन वो उसको मन से नहीं करेगा। मन से नहीं करेगा तो उसमें सफल नहीं होगा। आपका समय भी बेकार होगा, पैसा भी बेकार होगा और हो सकता है उसके मस्तिष्क में ये बात इतनी लग जाए कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो। राइट। बट अगर बात कर ली आचार्य जी, लेकिन परिवार अपने वो डिसीजन पे कायम है कि नहीं करना तो नहीं करना, वो मोड़ पे युवा को कौन से डिसीजन पे आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि दो प्रकार के युवा आजकल काम कर रहे हैं। एक उसको छोड़ के परिवार के सामने जाकर वो खुद अपने दम से आगे बढ़ना चाहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो परिवार के डिसीजन को लेकर पूरी जिंदगी वो बोझ उठाते हुए कि नहीं मैंने परिवार का मान लिया। तो ये दोनों में कौन सा सही है? क्योंकि हमारे सामने दोनों डिसीजन सही है ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं। राइट? जैसे लोग शाहरुख खान को फॉलो करते हैं कि भाई शाहरुख खान ने ये कर दिया और आज शाहरुख खान सफल है। लेकिन उसको देखकर बहुत सारे खान इतने सफल नहीं हो पाए। राइट? तो ये दो चीजें हैं, असमंजस जब चलती है तब दिल की सुने या दुनिया की सुने। देखिए, जीवन आपका है, सबसे पहली चीज़। यस। जब व्यक्ति मरता है तो अपनी चिता पे जलता है। राइट। वो हर व्यक्ति देखिए अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र है। यस। माता-पिता का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। राइट। उन्हें उनके साथ बात करनी है। अपने मन की बात रखनी ज़रूर है। रखनी जरूर। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि युवा किसी भी हद तक जाए, माता-पिता माने या ना माने, चाहे करियर हो, चाहे प्रेम हो, ये आत्महत्या जो है ना, यस। यहाँ तक बस ना जाए। राइट। क्योंकि ये जो मानव जीवन इतना सुंदर भगवान ने हमें दिया है, ओके। इसका केवल ये लक्ष्य नहीं है कि हमें कोई प्रेमी नहीं मिला तो हम जलकर मर जाएँ, कुछ राइट। खाकर मर जाएँ, या हमें करियर में सफलता नहीं मिली तो हम जलकर मर जाएँ। अरे! ये तो बहुत दुर्लभ काया है। राइट। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। ये बहुत दुर्लभ है। यस। तो इसे भी तो साकार करो। राइट। भई माता-पिता जगत के, माता-पिता आपके जगत में ही तो माता-पिता हैं। मरने के पश्चात माता आपकी घर है, श्मशान तक जाती नहीं सनातन धर्म में। राइट। पिता आपको छोड़कर चले आते हैं। सही। तो परम पिता भी तो हैं। उन्होंने आपको ये शरीर भी तो दिया है। उसके निमित्त सोचकर भी तो कुछ कार्य कीजिए। ओके। ऐसी व्यवस्था में फँसे तो बैठकर बातें करें अपने घर परिवार में अपने माता-पिता से। उनका भी सम्मान हो जाए, आपका कार्य भी हो जाए, और दोनों ही कार्य ना भी हों, तो इस अंतिम चरण जो मृत्यु का आप ले वो तो लेते हैं, बिल्कुल ना ले। वो कभी भी ना लें। भैया मैं तो ये प्रार्थना करूँगा हाथ जोड़कर, क्योंकि ये बहुत अधिक दुर्लभ जीवन है मानव का। राइट। एक नाम स्मरण को लेकर भी लोग कंफ्यूज है आचार्य जी के, नाम स्मरण करे तो किसका करे? शिव का करे, राम का करे, कृष्ण का करे, राधा का करे, नाम स्मरण भी किसका करे और किसका करना चाहिए? आपकी रुचि किस तरफ है? ओके। ये रुचि देखिए आपकी अपने आप भगवान की इच्छा से आपको प्रेरणा देती है राइट। कि आप शिव जी की तरफ जो है अट्रैक्टिव हैं, या नारायण को आप पूजना चाहते हैं। ये खुद ही आपको देखो हर व्यक्ति को पता चल जाता है। पता चल। यहाँ तक खुद पता चल जाएगा, भगवान खुद ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा देंगे कि आपको पता चलेगा कि मैं इस भगवान के इस रूप की ओर ज़्यादा आकर्षित हूँ। आकर्षण। ओके। तत्व सबका एक ही है, राइट। सबके भीतर एक ही तत्व विराजमान है। लेकिन उसमें भी जब हम अपना आराध्य चुनते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपकी रुचि कौन से देवी-देवता के प्रति अधिक है। उसी का आप नित्य प्रतिदिन जप तप जो भी आप अपने गुरु कृपा से करते हैं, जो भी मंत्र हैं, वो कीजिए। सम्मान सबका करना है। राइट। ऐसा ना हो कि शिव जी को पूजूँ, राम जी को गाली दूँ, राम जी को पूजूँ, शिव जी को इधर-उधर की बातें कहूँ। यदि ऐसा कुछ करते हैं, तो यकीन मानिए शास्त्रों की ऐसी आज्ञा है, जब तक सूरज और चंद्र तारे इस संसार में विराजमान है, तब तक आप नरक भोगते हैं। ओ। यदि आप शिव जी के प्रेमी होकर नारायण का विरोध करते हैं, नारायण के प्रेमी होकर शिव जी का विरोध करते हैं, जब तक संसार में सूरज चंद्र की स्थिति है, तब राइट। तक आप नरक भोगेंगे। तो इसीलिए पूजो चाहे मत पूजो, लेकिन ये मत करना कभी। सही है। तो भगवान खुद आपको अपने रूप में बता देंगे कि आपको कौन सा रूप ज्यादा खींच रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं अपने से बताता हूँ, प्रारंभिक अवस्था से ही शिव जी का जो रूप है, मुझे बस वही खींचता चला आया। ऐसा नहीं कि मैंने कृष्ण जी के सामने हाथ नहीं जोड़े, नारायण के सामने मैंने शीश नहीं झुकाया, या माता के सामने मैंने शीश नहीं झुकाया। मैं सबको यथा सम्मान करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, लेकिन मेरे परम आराध्य जो मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे, वो मेरे परम लक्ष्य शिव है। राइट। वैसे सबका अपना अपना। सबका अपना अपना एक राइट। जो ध्येय है, किसकी ओर ज्यादा झुकता है। ओके। भाई माता पिता हमारे घर में दो विराजमान, यस। दोनों रूप एक ही है,
लेकिन पिता की तरफ पुत्री का ज्यादा आकर्षण होता है, राइट, माता का पुत्र की तरफ ज्यादा लाड होता है। राइट, ऐसा नहीं है कि माता प्रिय नहीं या पिता प्रिय नहीं, दोनों एक ही दृष्टि है, यस, लेकिन कम ज्यादा का थोड़ा हो जाता है हो जाता है। ऐसा। तो वैसे जिसका भी हो आप स्मरण करें तो वो स्मरण चल सकता है। उनका अब इनमें कभी-कभार एक मोड ये भी है कि लिख के हम स्मरण करते हैं। कभी ये आजकल तो डिजिटल टूल भी है कि हम वो काउंटिंग कर सकते हैं कितने स्मरण किए या कभी-कभार मन में भी करें। तो उनमें कोई वे आप सजेस्ट कर सकें तो? देखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझना चाहिए हमें कि ना नाम जप और मंत्र जाप है क्या चीज़? राइट, नाम जप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। ओके, किसी भी देवी-देवता का नाम का जप किसी अवस्था में आप कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, तो आप अपने हृदय में करते हुए, जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, यस, मैं अपने हृदय में अपने भगवान का नाम लेता रहूँ। ओके, लेकिन यदि मुझे कोई मंत्र है, उसे सिद्ध करना है, राइट, उसके लिए मुझे यथा स्थान एक पवित्र स्थान, पवित्र आसन, पवित्र समय का चयन करना ही करना होगा। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं किसी छत में जा रहा हूँ, मैं कहीं घूम रहा हूँ, मैं कोई शौच इत्यादि कर्म करने जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ बैठकर कर रहा हूँ, नहीं। यदि मंत्र है, उसे जागृत करना है, उससे आपको प्रभाव लेना है, लाभ लेना है, उसके लिए आपको एक पवित्र स्थान, पवित्र समय का चयन करना परम आवश्यक है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। राइट, नाम जप है, किसी भी परिस्थिति में करते रहिए। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। राइट, एक एनीवेयर, एनी टाइम। एनीवेयर एनी टाइम। यदि आपको मंत्र का करना है, तो आप अपना एक शुद्ध आसन बिछाइए, संकल्प लीजिए, आचमन कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, उसका ध्यान करते हुए उस माला को आप जपते रहिए माला से। मंत्र को माला से जपते रहिए। वो माला आपकी किसी को दिखाई ना दे, गौमुखी के अंदर वो माला छुपी हो। मंत्र के जाप करने के पश्चात वो माला यथा स्थान आप ढककर उस गौमुखी में अपने घर के मंदिर में सजा कर रख दें। वो माला कभी आपको अपने गले में पहननी नहीं है और जो माला गले में पहनी है, उससे कभी जाप नहीं करना है। दोनों अलग दोनों अलग, और माला जपने वो सिर्फ़ मंत्र में ही हमें यूज़ करना बस। है। राइट, उसे जपा गौमुखी में ही, वो किसी को दिखाई भी ना दे और हमने जप कर अपना काम कर दिया और भगवान का ध्यान करके वो माला अपने घर के मंदिर में विराजमान कर दी। जो पहनने वाली है, वो पहने रहें आप। ओके। नाम जप हम कभी भी कर सकते हैं, नाम जप बिना माला भी किसी कर अवस्था सकते हैं। में कर सकते हैं, बिना माला के। देखिए, भगवान से हर व्यक्ति अथा चाहता है कि मुझे हर प्रकार का असंख्य रूप में यश, वैभव, कीर्ति, धन प्राप्त हो। कोई व्यक्ति ये कहता है भगवान से कि केवल मेरे को ₹500 दे दो, इतने की ही ज़रूरत है। यस, उनसे चाहे कि भगवान पेट भर के दो। राइट, नहीं भी कहोगे अगर मिलता है तो कोई मना कर देगा? सही है। नहीं कर सकता। चाहिए असंख्य वस्तु, ओके, नाम गिन कर लेना। राइट, ये थोड़ी-सी व्यवस्था गलत है। ओके। काउंटिंग ही नहीं करना है। काउंटिंग नहीं करनी। मैं तो ये मानता हूँ, बाकी देखिए विद्वानों का सबका अपना-अपना मत है। राइट, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब भगवान हमें देता अनगिनत है, जब हम रख-रख कर भूलते हैं, हम खाते हैं मन का, पहनते हैं मन का, जहाँ मन करा घूमते हैं, सब ईश्वर की तो कृपा है। यस, तो हम उसका नाम लेंगे गिन के 108 बार, ऐसा नहीं। ओके। इतनी माला करनी ऐसा वो ऐसा काउंटिंग वो नहीं। मत कीजिए। जितना वक़्त हो आपके जितना पास, जितना मन हो। यथाशक्ति, यथावत। मैं आपसे कह दूँ कि भैया 16 माला आपको करनी है। आपको अपने ऑफिस में जाना है, बिज़नेस में जाना है। आपका ध्यान कहाँ रहेगा? बिज़नेस में, जॉब में। माला आपकी चल रही है। वो उसका होमवर्क जो कोई लाभ नहीं है, वो आप केवल अपने कंधे पे ऋण की तरह जो है कार्य को बस करते चले जा रहे हैं, उसमें मज़ा नहीं आता। उसका कोई पुण्य भी ईश्वरीय शक्ति आपको आनंद प्रदान करती है। आपको मतलब मझधार में फँसाने के लिए नहीं है ईश्वर। राइट, भगवान बंधन से मुक्त करता है। ये यस, तो आप बंधन में बंध गए। राइट, मैंने बोल दिया 16 करनी है, आप परेशान हैं, बंधन सा हो गया। यार मैं भी मेरे को वहाँ जाना है, ये करना है। वहाँ बंधन हो गया आपका। बंधन मुक्त करते हैं ईश्वर। राइट। वैसे ही मेडिटेशन को लेकर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो अगर कोई युवा है, उसे अगर अपनी सफ़र की शुरुआत सिंपल मेडिटेशन से अगर करनी है, तो बेसिक आप मेडिटेशन कौन-सा सजेस्ट करेंगे? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये गाइडेड मेडिटेशन है, ये है, आप ये कीजिए, तो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। अलग-अलग कोर्स करते हैं, तो वहाँ अलग-अलग अपनी एक मेथड होती है, सबकी सही होती है, पर वो एक मेथड होती है कि आप ये मेथड फ़ॉलो कीजिए। तो आइडियली जिसको कुछ नहीं पता, जो बहुत कन्फ्यूज़ है और उसको एक ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जैसा ना, राइट, ध्यान है क्या? भाई ओके, ध्यान योगियों का है। योगी ध्यान करते हैं। राइट, योगी सबसे बड़े कौन है? भगवान शिव। राइट, तो ध्यान भगवान शिव से जो है पैदा है। तो सबसे पहले जो युवा या यूथ जो प्रारंभ करना चाहते हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त जब सारा संसार सोया हो, यस, सारे ब्रह्मांड में एक अलग शांति होती है। अमृत काल जिसे कहा गया है, 4 से 6 का समय। उस सुबह, समय में उठिए, उस समय में उठ के स्नान करने के पश्चात आपके अपने घर के मंदिर में ही पूर्व की दिशा की ओर या उत्तर उत्तर दिशा की ओर, उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख
ओके। आसन पर विराजमान होके 3 बार आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। आचमन किया, एक दीपक देसी घी का आपने वहाँ पर प्रज्वलित कर लिया। ओके। आपके घर में जो भी देवी-देवता विराजमान है, वहाँ एक दीपक प्रज्वलित करके, ये हुई आपकी इस प्रकार से मुद्रा। ज्ञान मुद्रा। ओके। पहले आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम किया हमने, उसके पश्चात इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में बैठ गए। यस। इसके बाद जो भी विचार आपके हृदय में आए, उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। वो विचार आते जाते रहेंगे, वो कभी बंद, कोई भी हो। क्योंकि शरीर स्वस्थ है, तो वो सब कुछ मानता है। समय पर उसे भोजन चाहिए, समय पर उसे प्यास लगती है। राइट। ये एक सूचक है, विचार आ रहे हैं मतलब मस्तिष्क काम कर रहा है, काम कर रहा तभी विचार आ है। रहे जिंदा हैं। है। स्वस्थ स्वस्थ शरीर है, यस। तो वो आते रहेंगे। हमें उन पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है अपनी श्वास पर। जो हम सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, उस पर फोकस। कोई इस समय मंत्र नहीं करना है, कोई अपने जीवा से कोई स्तुति नहीं गानी है। केवल इस प्रकार से बैठकर जो भी आपके ईश्वर हैं, इष्ट हैं, उनका एक बार चित्र देखिए, उन्हें अपने मस्तक में यहाँ विराजमान करके इस प्रकार से शोभायमान होके भगवान का ध्यान कीजिए। ओके। जितना भी समय बैठ सके, 10 मिनट, 15 मिनट, 6 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, धीरे-धीरे आपका जो समय है बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली। राइट। यथाशक्ति, यथाभक्ति। किसी के कहने में नहीं कि इतना घंटा बैठना ही है। बैठ। फ़ोन बज गया, बीच में फ़ोन आपने उठा लिया। 2 मिनट भी अगर बैठे, 5 मिनट भी बैठे, 24 घंटे में से 2 सेकंड, 24 सेकंड का भी समय यदि आप ईश्वर को देते हैं, देते हैं। तो वो बेकार नहीं जाएगा। राइट। लेकिन वो पूरे भाव के साथ एकाग्रचित्त होके समर्पित। ईश्वर की ही तरफ होना चाहिए समर्पित। राइट। तभी उसका आनंद है। वरना 24 घंटे भी मंदिर में बैठ के जपमाला करते रहोगे ना, उसका कोई प्रभाव नहीं है। आपका मन तो संसार में पड़ा। राइट। तो इसीलिए ज्ञानियों ने स्वार्थ और परमार्थ को जो है मिलाया। क्योंकि आप बैलेंस कर सकते हो। भौतिक जगत में उतरे हो, भगवान ने संसार में भेजा है। राइट। यहाँ सब कुछ होगा। आपको केवल और केवल उसका दृष्टांत लेना है, उसका साक्षी आपको बनना है, राइट। ऐसा। ये बहुत युवाओं को मतलब जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत काम की भी है और इनमें से बहुत सारे यूथ इसको इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करेंगे। मुझे कब से पूछना था आचार्य जी और ये बात निकली है तो अभी आप वीडियो में भी देख सकते हैं आचार्य जी का फेस का जो आपका जो ग्लो है जो शाइनिंग है। हमारे युवा तो बहुत सारी सनस्क्रीन यूज़ करते हैं अलग अलग क्रीम यूज़ करते हैं फिर भी ये ग्लो नहीं आ पाता इतना खर्चा करने के बाद भी। तो ये भी कोई मतलब ये ध्यान से ही हो सकता है ये पूजा से ही भक्ति से ही हो सकता है। उसके सिवा कुछ नहीं। राइट। ये ये जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में काफ़ी बार हमेशा हर पॉडकास्ट में या हर अपनी वीडियो के माध्यम से भी यस। युवाओं को केवल समय से सोना, समय से उठना, 2 ही कार्य है और नशे से दूर है। मैं यही बताता हूँ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। राइट। युक्त आहार विहार से, हमारा जो आहार विहार दिनचर्या एक व्यवस्थित ढंग से हम जी रहे हैं, एक मैनेजमेंट है हमारा। समय से सोए, 10 बजे सो गए, 9 बजे सो गए, समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ठंडे पानी से स्नान किया, भगवान का ध्यान किया। सूर्य भगवान भुवन भास्कर जो प्रातःकाल हमें दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष पार ब्रह्म जी ने कहा गया है, प्रत्यक्षम एव ही सूर्य राइट। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो साक्षात प्रत्यक्ष भगवान भुवन भास्कर हमें देख रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, उन्हें जाकर हाथ जोड़े, उन्हें जाकर जल चढ़ाया। तो भगवान सूर्य क्या है? आरोग्य के देवता है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तेजस्वी रहता है, तेज हमें हमारे मुखमंडल पर बना रहता है। तो यही सब भैया प्राप्त होता है। राइट। तो जैन जी थोड़ा टफ है 10 बजे रात को सोना 4 बजे उठना पर यही सीक्रेट है और यही राज है आप भी अगर कर पाए तो पढ़ाई में तो रिजल्ट में तो आपको फर्क दिखेगा ही दिखेगा लेकिन अपनी हेल्थ में अपनी फिटनेस पे अपने ये थॉट प्रोसेस भी वो बदल जाती है। देखिए, अगर चमकना है राइट। तो तपना है। सिंपल। भगवान सूर्य को लोग देखते हैं, दृष्टि नहीं देख सकते आप। यस। 2 सेकंड से ज़्यादा उन्हें देख नहीं पाओगे। देख नहीं पाओ आपको नीचे कर पलक झपकनी पड़ेगी। जब अपने करें। क्यों? तेज है। यस। क्यों है तेज? वो जल रहे हैं जल रहे कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअसली। और अब से नहीं, पता नहीं आपके हमारे जब कितने हमें से वो कितने लोगों के साक्षी रहे हैं। राइट। तो जब यदि आपको भी और हमें भी चमकना है तो जलना है। सबसे बड़ी सिंपल। तपस्या है। तप में कोई भी फील्ड में हो या कोई भी जगह पे। तप बल विप्र सदा बलिहार। जो तपस्या का बल है वो बहुत अधिक। और वर्तमान में ना सबसे बड़ी तपस्या, मैं ये नहीं कहता पहाड़ पे जाओ, जंगल में जाओ, ध्यान करो, ये करो, वो करो। समय से सो के समय से उठना सबसे बड़ी तपस्या है आज के युवाओं के लिए, युवाओं। जो अननेसेसरी 3 बजे तक रील स्क्रॉल करते हैं। राइट। जब हम नाम जप की बात कर रहे हैं और बिना काउंटिंग किए नाम जप करने चाहिए तो नाम जप से आचार्य जी फायदे होते हैं और कितना होता है। ये नाम जप का बहुत प्रभाव हमारे जीवन में होता है। सबसे पहला प्रभाव क्या होगा?
हमारा मन मस्तिष्क तनाव से मुक्त होगा, ओके, सकारात्मक विचार हमारे हृदय में स्थापित हो। राइट, और जब हृदय में कोई चीज़ स्थापित होती है सकारात्मकता के साथ, तो हमारा व्यवहार भी सकारात्मक होता है और उसका परिणाम भी हमें सकारात्मक मिलता है। मिल्टन, हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं ओके, और उसका प्रभाव ये पड़ता है कि छोटी-सी मैं एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। मैं एक आचार्य हैं, उनका एक प्रसंग सुन रहा था कि एक समय में जो इस्कॉन के संस्थापक हैं आपके श्रीला प्रभुपादा जी, उनसे किसी अंग्रेज ने भी सेम प्रश्न पूछा था राइट, कि नाम जप का मतलब कोई क्यों फ़ायदा करते होता है? हैं? हाँ, क्यों? आप बोलते हैं कि नाम जप करो, उसका क्या फ़ायदा क्या होता है? तो उन्होंने कुछ गुस्से में उनको अंग्रेज को कुछ बोला, ओके, क्रोध में आके, आवेश में आके। राइट, तो वो अंग्रेज उनसे बोलने लगे कि आप मतलब इतना आवेश में क्यों आ गए? मतलब मैंने ऐसा तो श्रीला प्रभुपाद जी ने उनसे ये कहा कि जैसे मेरे गुस्सा आने पे आपको देखो बुरा लगा, राइट, आपने क्रिया की, इसी प्रकार से जब हम भगवान का पवित्र नाम कीर्तन करेंगे, तो उसका प्रभाव हमें कैसे नहीं मिलेगा? राइट, जब मेरे गाली बकने से, मेरे गुस्से से आपको प्रभाव पड़ सकता है, यस, तो जब मैं अपने परम प्रभु का ध्यान करूँ, उसका नाम लूँ, तो वो मुझे कैसे उसका प्रभाव नहीं देंगे, राइट, जब आपको इतना बुरा लगा है। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि जो भी व्यक्ति नाम जप करता है, उसके साथ क्या-क्या जो प्रतिक्रियाएँ होती है, तो उसमें ये कहा कि विष्णुश्चक्र गदा प्रयाति पुरतः, शूले शिवपिष्ठतः, वामे पाशधरा प्रयाति वरुणो, चक्रर्हरेर्दक्षिण। विष्णुश्चक्र गदा प्रयाति पुरतः। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान नारायण आगे से चक्र लेकर हमारी रक्षा करते हैं। अरे वाह! भगवान शिव पीछे के भाग से त्रिशूल लेकर हमारी रक्षा करते हैं। वामे पास धरा प्रयाति वरुणो, वाम भाग यानी कि बाएं भाग से वरुण अपने पास से हमारी रक्षा करते हैं। और इस तरह से दाईं ओर बाईं ओर जो है देवराज इंद्र अपने अस्त्र से हमारी रक्षा करते राइट, हैं। तो चारों दिशाओं से नाम जप करने वाला व्यक्ति सेफ होता है। कितना प्रभाव है सोचिए। और आज के युग में तो मतलब बिल्कुल ये आप 5-10 मिनट निकाल के कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए हर प्रकार आप हमने बना लिया है कि हमारे पास समय नहीं। राइट, हमारा समय है, लेकिन हम उसे अलग जगह यूटिलाइज़ करते हैं। रील स्क्रॉल, रील्स करो, इंस्टाग्राम, समय बहुत है, समय को, समय बहुत है। युवा बेरोज़गार बहुत है। राइट, वो इसीलिए मैं ये कहता हूँ किसी सरकार को दोष मत दो। ओके, किसी को भी कोई दोष मत दो। दोषी हम खुद हो सकते हैं। सही है, दोष हमारे हृदय में विराजमान है। जब हम दोष सामने में देखते हैं ना किसी में, तो उससे पहले हम खुद में देखते हैं कि हम खुद भी तो दोषी हैं। इसीलिए उसका प्रभाव है। समय सबके पास है, लेकिन बस यूटिलाइज़ नहीं करना चाहते इसे। राइट। कई कभी-कभार ये भी एक सवाल आते हैं कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मतलब इतनी बार मेहनत की, फिर भी मैं सफल नहीं हुआ। इतना मैं श्रम कर रहा हूँ, फिर भी मैं सफल नहीं हो रहा हूँ। या कई युवा कहते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम जीपीएससी का, यूपीएससी का, जैसे स्टेट पीएससी एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी एग्ज़ाम है, मैंने इतने अटेम्प्ट की, फिर भी मैं फेल हो रहा हूँ, थोड़े से मार्क्स से मैं रह जाता हूँ। तो ये जब मनोस्थिति होती है, तब ये मनोस्थिति में क्या करना सही है? देखिए अगर आप धर्म की स्थिति से आते हैं, तो आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, ओके, ये टाइम पे, ये टाइम। ओके, क्योंकि भगवान सूर्य इसी जो आपको भाई आप अधिकारी बनना चाहते हैं, जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट जॉब की गवर्नमेंट आप जॉब, तैयारी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में आप अधिकारी ही बनेंगे। यस, अधिकारी जो भी बनना चाहता है, एक तरह से क्या होता है उसकी समाज में गुडविल एक वैल्यू बढ़ती है। तो यस, वो कार्य भगवान सूर्य हमें प्रदान करते हैं। राइट, ऐसी स्थिति में यदि आप कुछ करना चाहते हैं उस मेहनत के साथ में, तो नित्य प्रतिदिन यदि नहीं भी कर सकते हैं, रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान सूर्य का, उसका पाठ आप विशेष रूप से कीजिए। अच्छा, नित्य प्रतिदिन तांबे के लोटे में थोड़े से लाल पुष्प, चावल और लाल जो सिंदूर होता है, वो मिलाकर भगवान भुवन भास्कर को यदि आप अर्घ्य प्रदान करते हैं, नित्य प्रतिदिन ओम श्री सूर्याय नमः या फिर ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगत पते अनुकंपया माम भक्ता ग्रहणार्घ दिवाकर। इस प्रकार से इस मंत्र से या फिर ओम श्री सूर्य नमः सरल मंत्र है, सरल, इसके माध्यम से भी नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाए, तेज हमें प्राप्त होगा, यश वैभव कीर्ति हमें प्राप्त होगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। यकीन मानिए इस कार्य को आप करके देखना, जो भी सुने देखे आपके लाभ जरूर मिलेगा आपकी योग्यता के। राइट। सिर्फ़ इतना सिंपल काम करने से, बहुत सिंपल, यकीन मानिए ये बहुत छोटे छोटे कार्य हैं, रिचुअल्स हैं। यस, जैसे बूंद बूंद बारिश की गिरती है समुद्र में, जब वो दिखाई नहीं देती
लेकिन जब वो बाढ़ बन के पूरे शहर को गिराती है ना, तब उनका प्रभाव दिखाई देता है। प्रभावी। इसी प्रकार से जब हम नित्य प्रतिदिन सने-सने ये छोटे-छोटे रिचुअल्स करते हैं ना, यस। तब कोई हमें नहीं देखता। लेकिन जब हम सफलता के शिखर पर बैठते हैं, तब हमारे समाज हाथ जोड़ के हमें नमस्कार ज़रूर करता है। राइट। और इसके पीछे ये ये भगवान का ही प्रभाव है। या तो जैसे सूर्य को जल चढ़ाना एक सिंपल सा रिचुअल हो गया सबसे और सिंपल। 4-5 मिनट का काम हो गया। तो ऐसे दिन में ईज़ी रिचुअल कौन-कौन से हैं जो कोई भी कॉमन मैन कर सकता है? सुबह के समय, राइट। ये भी नहीं कहूँगा कि ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म सुबह के समय, अर्ली आप मॉर्निंग। ऑफ़िस जा रहे हैं, जो अपना बिज़नेस में जा रहे हैं, भगवान का ध्यान, पंच देवी देवताओं का ध्यान, ओके। भगवान श्री गणेश, राइट। भगवान सूर्य, भगवान नारायण, भगवान शिव, माता पार्वती, दुर्गा माता, पंच देवी देवताओं का ध्यान नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। राइट। सुबह शाम दोनों समय। संध्या काल के समय आपने भी सुना होगा, बड़े बूढ़े कहते थे कि शाम का समय है, सो मत, दिन छिप रहा है, बिस्तर से उठ जाओ, सोना मत, कोई काम मत करना। उस समय केवल और केवल घर के मंदिरों में आरती होती है, जो हमारे नगर ग्राम में मंदिर होते हैं वहां भी आरती होने लगती है यस। संध्या काल में। तो दो दो समय ऐसे हैं हमारे पास, प्रातः काल, संध्या काल। यदि हम इस काल में अपने पंच देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, तो भी हमें किसी अलग रिचुअल की जरूरत नहीं है, तो भी भगवान हमारा मंगल करने के लिए पूरी तरह से तैयार। राइट। बस हमें इतना सा समय तो देखिए निकालना पड़ेगा भैया। सही है। थोड़ा सा समय देखो निकालना पड़ेगा। राइट। अगर हमारे लिए, खुद के स्वर्ग लिए। नरक देखना है तो उसके लिए मरना बहुत जरूरी। राइट। ये ऐसी बात होगी। अब कई लोगों को ये भी सवाल है कि भगवान है कि नहीं है? और है तो क्या वो वाक़ई में दिखते हैं? किसी को साधना से, भक्ति से क्या वो दर्शन के लाभ होते हैं? देखिए यदि आप अपना पुरुषार्थ करते हैं यस। तो वो कभी नहीं दिखेंगे। ओके। वो अपनी अहेतु की कृपा चाहेंगे तो वो आपको हर व्यक्ति में दिखाई देंगे। अच्छा। जैसा हम कहते हैं ना कि सबके हृदय में विराजमान है भगवान, राइट। सबके हृदय में पारब्रह्म की वही चेतना विराजमान है जो संसार को चलाती है। आपके मेरे हृदय में विराजमान कौन सी चेतना है? व्यष्टि चेतना है, आत्मा। राइट। अभी आपको मेरा शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बोल रहा कौन है? मेरी आत्मा से आवाज आ रही है। यस। आत्मा निकल जाती है, शरीर यूं ही पड़ा रहता है। राइट। तो ये क्या है? मेरी एक समष्टि चेतना है, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मेन काम इसी का है। उसी प्रकार संसार को रचने वाली, चलाने वाली व्यष्टि चेतना दिखाई नहीं दे रही, लेकिन है ये। सही है। तो वो है, वो अपनी इच्छा से चाहे सब कुछ कर सकता है, सब संभव है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ। राइट। वो हर कार्य को करने में समर्थ है, लेकिन आप अपने पुरुषार्थ से कुछ सिद्ध करना चाहोगे, उसे देखना चाहोगे, कभी नहीं होगा ऐसा। राइट। भक्ति के पीछे का अगर पर्पज़ वो है, तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल। और मैं यकीन मानो भैया, अगर देख भी लो, जो देख लिया राइट। वो भौतिकता से दूर हो गया, या वो पागल हो गया, या वो संसार से चला गया, वो बोलने की अवस्था में नहीं रहेगा। आप यकीन मानिए, कौन बहुत बहुत मंदिरों में बहुत से देव के स्थान ऐसे हैं जहाँ देवी देवताओं का विग्रह ऐसा है कि यदि आप उन्हें अंधेरे में देख लो, रात में देख लो, तो आप सो नहीं पाओगे। माता भगवती काली का कोई कोई विग्रह ऐसा है, मूर्ति में बता रहा हूँ, कि आप देखो तो ऐसा लगेगा कि नींद नहीं आएगी आपको रात्रि काल में, स्वप्न में भी आपको वही रूप दिखाई देगा और आप डर जाओगे। अब राइट। सोचो कि जब मूर्ति में कोई ऐसा आवेशी रूप है किसी देवी देवता का उग्र, सामने आ गया, तो आप क्या जीवित रहोगे? नहीं रह सकते भाई, मैं तो नहीं रह पाऊंगा, मैं अपने से बता दूं। सही है। इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना तप किसी में नहीं है। हाँ, अगर वो चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं। अर्जुन आपके सामने उदाहरण है। राइट। हाँ। अर्जुन आपके सामने उदाहरण, अर्जुन ने खूब और वो उसकी पुरुषार्थ मर्ज़ी है। खूब पुरुषार्थ किया, उसे पता नहीं चला कि ये माधव कौन है मेरे सामने। राइट। उनकी इच्छा आई, अहेतु की कृपा की, तब नारायण अपने अवतार में। दर्शन। ऐसा था। वो अर्जुन चाहते थे इसलिए नहीं, नारायण चाहते थे नारायण इसलिए। जाए राइट। तो हम चाहेंगे तो नहीं होगा। नहीं हो, ईश्वर चाहेंगे सब कुछ संभव है। सब कुछ। बस हमें प्रयास करते रहना, सने सने निरंतर, राइट। ग्रेजुअली हमें सब मिलेगा। आपने शिव की इतनी मतलब भक्ति की है, आप भक्ति कर रहे हैं, आप शिव जी को पूज रहे हैं। तो हमारे गुजरात में भी सोमनाथ का मंदिर है, नारायण का हमारे पास द्वारकाधीश। तो आप वो मंदिर के बारे में भी क्या कहेंगे? क्योंकि गुजरात के पास हमारे महादेव भी है और नारायण भी है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ आया तो मुझे सबसे अधिक यहाँ के लोगों का प्रेम, राइट। मुझे ऐसा कि मतलब मैं बार-बार आना चाहूँ, इस धरा पर। यस, गुजरात की। क्योंकि मैंने अपने गुरु मुख से सुना था कि गुजरात में धर्म का जन्म हुआ है, राइट। और भगवान शिव जी का, जिनका मैं
उपासक हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, मेरे परम आराध्य हैं। राइट। जिस धरा पर भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग प्रथम विराज, ज्योतिर्लिंग। 10,000 वर्ष पूर्व जिनका इतिहास है, यस। और भगवान द्वारकाधीश जो स्वयं यहाँ विराजमान। राइट। देखिए इस धरा का तो कल्याण होना ही, वी आर सो लकी। बिल्कुल आप लकी, आप सौभाग्यशाली, सौभाग्य। इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो सब चीज़ें हम आप लोगों के यहाँ आने पर व्यवहार में धर्म की दृष्टि से बहुत अच्छे से देखकर अनुभव कर चुके हैं यहाँ के जो लोग। तो यहाँ के लिए तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो भगवान शिव और माता अम्बा और जो नारायण का यहाँ आशीर्वाद है, वो सदैव ऐसे ही बना रहे। आप यहाँ के लोग इसी प्रकार धर्म कर्म किया करते हैं। राइट। और आचार्य जी एक ये भी बात थी कि आजकल शादियों के टाइम में हम बहुत बड़े-बड़े फंक्शन करने लगे हैं। फार्म हाउस में 2 दिन के, 3 दिन के, प्री वेडिंग हो गया, वहाँ से लेकर बहुत रिसेप्शन तक की बहुत मतलब चकाचौंध एकदम आँखों को वो वॉव! वो फीलिंग करवाने वाले फंक्शन हम कर रहे हैं। लेकिन आजकल की युवा जो पीढ़ी है, वो संतों को, महंतों को आप जैसे आचार्य जी को, ये एक जो एक रिचुअल का एक पार्ट था, वो हम धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं। तो उसको लेकर आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? ये मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके पास भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ हुआ उतना अधिक धन है, यस। विवाह से पहले एक संत समागम, एक संत समारोह विशेष रूप से आपको अपने घर परिवार के उस वर वधू के कल्याण के लिए आशीर्वाद के रूप में एक जो है ऑर्गेनाइज करना चाहिए। राइट। वो ज़रूर करना चाहिए। ओके। भाई जैसा कि मैंने भी हमेशा कहता भी हूँ और पढ़ा भी है और सुनते भी है, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में क्या है, यही तो कहा जाता है बार-बार कि दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। राइट। मानव देह बहुत दुर्लभ, दुर्लभ होने के साथ-साथ कभी भी मर जाता है आदमी। लेकिन उसमें भी अधिक दुर्लभ क्या है? ऐसे साधु संतों के दर्शन। इनके दर्शन मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। राइट। तो देखिए, जब हम करते हैं इस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान, हमारे घर में विवाह है, में बहुत समाज की जितनी भी रीति हैं सब अपनाई। ओके। ब्राह्मण देवता के समय में हमने कंजूसी करी, राइट। चाहे उन्हें दक्षिणा की बात हो या फिर कोई सामग्री ऐसी हो कि जो उन्हें प्राप्त नहीं कराई गई हो। बाकी सब कुछ यथा स्थान आपको भरपूर मात्रा में दिखाई देगा। दिखाई देगा। फिर उसका प्रभाव क्या होता है? 6 महीने हुए नहीं है, तलाक हो गया। राइट। क्यों? मुख्य विवाह वो ब्राह्मण देवता मंत्रों की शक्ति के साथ अग्निदेव के सामने, साक्षी है अग्निदेव, राइट। उनके सामने होगा। यस। वो है मेन विवाह। बाकी सब लौकिकता है, लोकाचार है। आपको भोजन कराना, ये कराना, ये एक लोकाचार है। राइट। वास्तविक विवाह वो रहे अग्निदेव, वो बैठे ब्राह्मण देवता, वो मंत्र के उच्चारण के साथ आपका विवाह कराते हैं, तब वो आशीर्वाद देते हैं। संत महात्मा अगर आप समागम करते हैं, वो आएँगे, शुभ आशीर्वाद देंगे, जो दिखाई नहीं देगा, राइट। लेकिन कार्य करेगा, कार्य रिजल्ट देगा। रिज़ल्ट देगा। और वो लोग वही आप शराब पिलाएँगे, ये सब कार्य कराएँगे, वो दिखाई देगा, लेकिन वो कार्य रिजल्ट कुछ नहीं नहीं देगा। करेगा। राइट। तो पैसा आपका जाएगा, नृत्य आपको करता हुआ दिखाई देगा इधर-उधर, आपके पैसों की मदिरा इधर-उधर पीते हुए आप लोगों को देखेंगे, आपके पैसे से खाते हुए देखेंगे, लेकिन वो कोई बस उसका कोई लाभ नहीं, राइट। ये लौकिकता है। लेकिन जो वास्तविकता है, वो यही है कि ऐसा ही कार्य करना चाहिए। यदि भगवान की कृपा से लक्ष्मी माता आपके पास है उस रूप में, यस। अधिक रूप में, तो इसी प्रकार से संत समागम एक दिन का विशेष रूप से कीजिए। साधु महात्माएँ, ब्राह्मणों का शुभ आशीर्वाद उस वरवधू को प्राप्त हो कि उनका आने वाला जो भविष्य है, घर परिवार हँसी-खुशी से भरा रहे, उनके हृदय में प्रेम विराजमान रहे, एक-दूसरे के प्रति वो पूरे सहसम्मान के साथ माता शिव, पार्वती और भगवान शिव की तरह जीवन को जीते रहें। और तब कहीं जाकर मंगल विवाह हो। सही है। और विवाह की बात आई है तो जैसे आपने अभी आचार्य जी कहा, अभी गुजरात में एक सर्वे हुआ था कि बहुत ज़्यादा ये रेशियो बढ़ रहा है ये डिवोर्स का। मतलब उसका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम हो गया। शादी के 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से पहले ही ये डिवोर्स होने के जो रेशियो है, अभी गुजरात में एक न्यूज़पेपर में ही आया था सर्वे, तो ये बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको लेकर भी आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वही जैसा मैंने बताया आपको यस। कि जो मेन है, मेन जो विवाह है, शादी के वक़्त वक़्त, वहीं सब वही सब कुछ सब जो हमारे अन्य विधियाँ है, विधि रिचुअल है। विधियाँ हैं। तो देखिए जब व्यक्ति अपने मूल से अलग होता है, यस। तो मूल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। जो अलग होता है उसका ही सब कुछ बिगड़ जाता है। राइट। वो मूल तो दूसरा वो वही धीरे-धीरे पता हम लग अपने जाएगा। मूल अगर खोएँगे, तो नुकसान हमारा ही होगा, सही है। जो आपके सामने है, जैसा आपने पूछा। कुछ 6 कोई महीना, 3 महीने में ही जो है हो जाता है।
प्रारंभिक अवस्था में देखिए ना, पुराने ज़माने में माता-पिता पैसा कम कमाया हो, यस, राशन का ही भोजन खा लिया हो, धान खा लिया हो, लेकिन साथ रहे। सही, लड़े, कुछ भी हुआ साथ रहे। साथ क्यों? मूल सही था, भगवान का शुभ आशीर्वाद जब वास्तविक रूप में विवाह हुआ, राइट। वो वहाँ पर प्राप्त हुआ। शुभ आशीर्वाद अदृश्य रूप में अंततोगत वो उनके साथ चलता है। और आजकल एक डिजिटल भक्ति का भी एक ट्रेंड चल रहा है। मतलब ऑनलाइन सब कुछ वेबिनार के टाइम में, ऑनलाइन के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में भक्तियाँ भी ऑनलाइन होने लगी है। ऐसी वेबसाइट, ऐसे गुरु भी आपको ऑनलाइन गाइड करते हैं। मंत्र जाप भी आपको ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए हर एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स यस, कि यदि मैं हूँ, मैं अपने से बताऊँगा, मैं किसी की ना बात कहूँगा ना मैं अपने से। यदि मेरे को कुछ वास्तविक ऑथेंटिक नॉलेज अपने शास्त्र की, वेद भगवान की, पुराण की, अपने यूथ को, अपने समाज को देनी है, तो मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसे प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो राइट, ये मेरा एक इसका अच्छा पक्ष है। यस, लेकिन यदि मैं वहाँ उनसे कहूँ कि ऑनलाइन गुरु दीक्षा देनी है, राइट, तो कोई इसका कोई लाभ नहीं। ओके, गुरु दीक्षा में आमने-सामने बैठना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और गुप्त मंत्र होते हैं जो वेल, गुरु शिष्य के कान में फूँकते हैं। तो ओके, वो उस दृष्टि से गलत है। धर्म का प्रचार-प्रसार करना अच्छा है। राइट। सोशल मीडिया वहाँ सोशल हेल्प मीडिया करता है। आपको हेल्प करता है। यकीन मानिए जब मैं भी मेरे से काफ़ी लोग प्रभावित हैं उस रूप ओके, कि हम आपको देखकर हमने शिव जी की पूजा प्रारंभ की, हमने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। यदि हम नशा करते थे तो हमने धीरे-धीरे वो यदि हम 10 सिगरेट दिन की पीते हैं तो हमने इतनी पीनी शुरू कर दी। धीरे-धीरे कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट। तो राइट, देखिए ये कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। ये यस। उसका निष्कर्ष है। जब हमें पर्सनल कॉम्प्लीमेंट लोग ऐसे देते हैं तो हमें भी लगता है कि ठीक है अच्छा कर रहे हैं। रील देख के इतना इम्पैक्ट आया। इम्पैक्ट आया। यस, फिर जब हम सामने-आमने बैठते हैं, फिज़िकली जब मिलते हैं, अपने विचार अपने सुनाते हैं, कहीं न कहीं 100 में से 100 नहीं पकड़ेंगे, 10% पकड़ेंगे। राइट, कुछ ना कुछ ज़रूर अपने में इम्प्लीमेंट करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे, 8 बजे उठेंगे लेकिन उठ के भगवान सूर्य को जल दे देंगे, राइट, चाहे बिना मन से दें, सही। ऐसा प्रभाव और तो पड़ता है। ये एआई के ज़माने में एआई और भक्ति को आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस राइट, जिसके नाम से प्रारंभ में ही आर्टिफ़िशियल आ गया, राइट, तो वहाँ भक्ति का कोई स्वरूप नहीं है। यस। भक्ति आर्टिफ़िशियल नहीं हो सकती। क्योंकि नाम ही यहाँ से आर्टिफ़िशियल आ गया ना, ये तो बात ये है कि बताऊँ राइट, भक्ति का देखिए भक्ति भक्ति जितनी ज़्यादा सरलता भक्ति जितनी सरल हो, राइट, जितनी शांत हो, एफर्टलेस, उतना ज़्यादा आपको फल देती है। और भक्ति की तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, देने वालों ने अपने शीश दे दिए और ना देने वालों ने एक लोटे जल में भी भगवान को पा लिया। राइट। कोई ऐसी 5 बातें जो करने से भाग्य बदल सकता है? 5 बातें नित्य प्रतिदिन पंचदेवी देवताओं का ही पूजन। राइट, जैसा जैसे मैंने आपने बताया, कहा। नित्य प्रतिदिन यही 5 ऐसे कार्य हैं जो व्यक्ति एक ही समय में, एक स्थान पे बैठकर कुछ ही समय में कर सकता है। राइट, भगवान श्री गणेश का ध्यान बहुत आराम से आप अपने घर के मंदिर में, कहीं नहीं जाना है। मैं यदि आपको बहुत सारे रिचुअल्स बताऊँ, तो आपके 2 घंटे 3 घंटे का समय आपको चाहिए। चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जीवन में हम उतरते हैं तो हमने देखना है, यदि हम किसी को कुछ नॉलेज दें, तो यस, वो ऐसा उसके जीवन में प्रभाव डाले कि हाँ, वो अपने स्वार्थ के साथ-साथ भी परमार्थ को लेकर चल सके। राइट, मैं किसी से कह दूँ कि 1 घंटे तक बैठ के जाप करना, यस, व्यक्ति मंदिर की तरफ दर्शन नहीं करने जा रहा, मंदिर के बाहर से आ रहा है, हाथ नहीं झुका रहा, मैं कह रहा हूँ कि मंदिर में घुसो तो इस प्रकार से चारों तरफ जो है देखकर पहले प्रणाम करना, ये करना, वो करना, उसके मस्तिष्क में चढ़ेगा ही नहीं। राइट, सामने वाले का जितना रुचि है, जितना इंटरेस्ट है, उसको उतना ही ज्ञान दिया जाए। ज्ञान, तो ये 5 सबसे सरल कार्य हैं पंचदेवी देवताओं का। सबसे पहले भगवान श्री गणेश हैं, माता पार्वती हैं, भगवान शिव हैं, भगवान नारायण हैं, भगवान भुवन भास्कर जो प्रत्यक्ष हैं। पंचदेवी देवताओं का ध्यान जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन करता है, उसके जीवन में यश, कीर्ति, वैभव, उसका तेज सब बना रहता राइट। और ये बहुत सिंपल है, कहीं जाना भी नहीं है, है। अपने घर पे मंदिर पे भी हो सकता सरलता के साथ आप है। वाह! वंडरफुल, वंडरफुल। सच्ची भक्ति का मतलब है बिना दिखाए की सेवा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिना दिखावे की सेवा। सेवा, देखिए भक्ति का ना कोई एक स्पेसिफिक रूप नहीं देखा जाता। ओके, करने वाले कैसे करते हैं? बहुत पूरी पवित्रता के साथ, वस्त्र पहने, धुले हुए, खुद नहाए, सब कुछ किया, भगवान का ध्यान किया 1 घंटे 2 राइट, वहीं आप देखिए कुबेर भगवान की कथा अगर आप उठाएँगे तो कुबेर भगवान अपने प्रारंभिक अवस्था में चोर बनकर शिवालय में
प्रवेश करे। वहाँ से उन्होंने भगवान का भोग चुराया। अच्छा, इतने में वहाँ पर लोग उपस्थित हुए और उनको मारा पीटा। राइट, थोड़े समय पश्चात उनकी मृत्यु हुई। तो जब भगवान कुबेर जब मंदिर में घुसे थे शिवालय में, तो उन्होंने उन्होंने देखा कि मुझे भूख लगी है और मैं जब देख रहा हूँ तो यहाँ पर अंधकार है। भाई सब अपने घर चले गए, मंदिर के कपाट सब बंद हो गया, बंदूक, अंधेरा हो गया। तो यहाँ मैं अब देखूं कैसे कि भोग रखा कहाँ है। राइट, उन्होंने अपना वस्त्र उतारा, उसमें अग्नि जलाई और शिवालय में प्रकाश कर दिया। ओके, इतने में वहाँ के नगर के लोग आए, उन्हें मारा पीटा। थोड़े समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उन्होंने अगला जन्म लिया जब, तो वो एक राजा के रूप में जो है पैदा हुए। ओके, राजा के रूप में पैदा हुए, उन्होंने अपने नगर में घोषणा की कि जितना भी मेरे नगर का शिवालय है, शाम के समय सब में दीपदान होना आवश्यक है, दीपक जलने चाहिए। राइट, जब उनकी मृत्यु का समय आया तब भगवान शिव उनके सामने साक्षात प्रकट हुए। तब उन्होंने कहा कि आपने प्रारंभिक अवस्था में भी, प्रारंभ जन्म में भी मेरी जो शिवालय में प्रकाश किया और अभी भी इस जन्म में भी आपने दीपदान करा के अपने राज्य को हमेशा शाम के समय शिवालयों को चमकाया है। चक्कर, मैं आज से आपको संसार के कोष का अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ। अरे वाह! तो देखिए भक्ति का कोई स्वरूप नहीं है स्वरूप, स्पेसिफिक। कोई सात्विकता के साथ भी पूजता है, यस, भगवान उसे नहीं मिलते। कन्नप्पा स्वामी तमिलनाडु की कहानी है, उन्होंने मांस चढ़ाया, भगवान शिव प्रकट हो गए। राइट, बस लेकिन ये था कि दिखावा नहीं था, राइट, भाव जो हाँ, हृदय में आया। भाव था, देखिए जो तामसिक भाव है ना जिसका, अगर वो तामसिकता के साथ ही ईश्वर की शरण में जाएगा, ओके, भगवान उस पर तभी प्रसन्न होंगे। राइट, मैं तामसिक हूँ, मैं हर प्रकार का नशा करता हूँ, भगवान के सामने में जाके बनूं कि मैं तो बहुत बड़ा शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं, भगवान को नहीं बना सकते ना हम पागल। मैं आपसे कह सकता हूँ, यस, लेकिन वो जानता है। वो तो सब पता है, तो जिसकी जो प्रवृत्ति है, उसी प्रवृत्ति के अधीन होकर ईश्वर के सामने सम्मुख प्रकट जो है प्रस्तुत हो जाओ, राइट। भगवान आपका प्रसन्न है। और उपवास को लेकर जैसे कोई एक ऐसा पवित्र दिन है या एकादशी का पर्व है, उस दिन फास्ट करना, उपवास करना, क्योंकि ये भी जैन जी बहुत कम करती है, फास्टिंग, उपवास। तो उसको लेकर, उसकी महत्व को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें दो रीजन। ओके, जब हम उपवास करते हैं तो जो हमारे मन का, हम सोचते हैं कि हम भक्ति करते हैं या राइट, नहीं भी करते हैं, तो यदि हम एक बार महीने में करते हैं, आपका उपवास करते हैं, तो इससे क्या है कि हमारा जो अंदर का इंटरनल सिस्टम ऑर्गन्स है, वो एक अच्छी तरह से फिर रीमोडिफाई हो जाता है। राइट, वो फिर दोबारा से अच्छी तरह से कार्य करने लगता है। हमारा जो शरीर है, इम्यून सिस्टम है, वो भी बढ़ने लगता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हमारा धीरे धीरे बढ़ने लगता है भाई, हम एक दिन भोजन छोड़ देते हैं। ओके, और आध्यात्मिक दृष्टि से आएंगे तो उपवास का मतलब क्या है? भगवान ने अपनी प्रसन्नता के लिए दो कार्य बताए। राइट, जो धनी है, ओके, जो धनपति है, जिनके पास पैसे हैं, वो बड़े बड़े यज्ञ आगादि अनुष्ठान कराए राइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। लेकिन जो कुछ नहीं कर सकते, मेरी भक्ति करना चाहते हैं, वो उपवास करें ओके। विशेष विशेष तिथियों पर। तो ये जैसे मासिक शिवरात्रि आई यस, है और महाशिवरात्रि है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, नवरात्रे हैं, नवरात्रि, मासिक एकादशी है। इसमें जब हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो ये भी तो हमारे जीवन की एक तपस्या है। हमें तपस्या ही, मैं इसे तपस्या ही कहता हूँ मोदी जी भी करते ही, कि जब हमें भूख लगी है, यस, हम अपने मन का खा नहीं पा रहे, तो ये तपस्या है उससे। कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, तो इससे हम दो चीज़ें सीखते हैं, भगवान तो हमारे प्रसन्न हो ही रहे, हमारे शरीर इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी धीरे धीरे स्वच्छ होने लगे, साफ। दोनों ही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तो इस दृष्टि से हमें एक बार तो देखिए महीने में कर ही लेना चाहिए उपवास। सो दोस्तों, हमने ये प्रयास किया इतना, मतलब नियर 1 घंटे का ये जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट अगर आज के युवा सुन ले, थोड़ा बहुत समझ ले और इससे जितना भी आपको लगता है इम्प्लीमेंट करे, तो ये आपके लिए बहुत काम का होगा। आचार्य जी, लास्ट में एक आध मैसेज हमारे युवाओं को आपको कंक्लूड में देना हो तो आप क्या कहेंगे? मेरा हमारे देश के जो यूथ हैं, युवा हैं, बस हाथ जोड़कर एक यही विनम्र प्रार्थना समझ लीजिए कि किसी प्रकार का कोई नशा अपने जीवन में राइट, नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो मानव ध्येय है, बहुत अधिक दुर्लभ है। इसे साकार कीजिए, भगवान का ध्यान करने में, अपने माता-पिता की सेवा करने में, अपने जीवन को साकार करने में मेहनत कीजिए, सफल बनिए, सफल नागरिक बनिए, तो आप समाज का भी हिस्सा बनेंगे और संसार को भी कुछ ना कुछ देकर जाएँगे। राइट, दुनिया आपको आपके मरने के पश्चात कम से कम शुभ कर्मों के लिए याद तो करेगी। तो बस मेरा एक यही विज़न भी है कि यूथ मेरा नशे से दूर रहे
खाए पिए तंदुरुस्त रहे और अच्छे से खाए पिए और सब कुछ अपना जीवन अच्छे से भगवान का नाम लेकर जीता रहे। थैंक यू आचार्य जी, आपने बहुत इतना कीमती वक़्त हमारे साथ शेयर किया और अ, आपने जो बताई हुई छोटी-छोटी प्रैक्टिकल बातें हैं, उसे इम्प्लीमेंट करके युवा भी अपने लाइफ़ में बहुत आगे बढ़ पाएँगे। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। जय जय भोलेनाथ। जय भोले, हर हर महादेव। जय भारत।